चलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आपके अपने परिवार रोजगार विद अत्तरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे हिंदी सीरीज़ आपकी चल रही है और उसी कड़ी में आज हम लेकर के आ चुके हैं आपके सामने हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों, आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा कि हिंदी की जो ये सीरीज़ हमने शुरू की है, इससे आपको विशेष फ़ायदा होगा यदि आप लोग निरंतर इन सेटों को लगाते रहेंगे, क्योंकि ये सभी सेट आप सभी जानते हैं। हम PYQ करा रहे हैं, प्रीवियस पेपर 2022 में जो आपकी परीक्षाएं, 23 में जो परीक्षाएं हुई हैं, उनको लेकर के। तो जब आप एग्ज़ाम के प्रश्न करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंट आता है। यदि आप बने हुए प्रश्न करते हैं तो उनसे इतना कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता है। इसलिए इनको लगातार आप लोग लगाएं और अपना आकलन करें। और आकलन का मतलब है कि प्रैक्टिस सेट करने के बाद ये देखें कि आज आपने कितना स्कोर किया है, और उस स्कोर को कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताया करें, जैसे कि पता चल पाए कि कितना स्टूडेंट कितना स्कोर कर पा रहा है। बात रही आकलन की, आकलन का मतलब होता है कि आपने प्रैक्टिस सेट किया, आपने देखे कि आज के प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न थे, उन 20 प्रश्नों में से हमने कितने प्रश्न सही किए। तो सही किए वो तो सही है, लेकिन जितने भी गलत हुए हैं आप उनका आकलन करें कि गलती सुधारें। गलती यदि नहीं सुधारते हैं, लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहते हैं, तो उनसे आपका कतई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए विशेष ध्यान दें, अपना आकलन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए भाई, आज की सेवा शुरू कर रहे हैं। आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। और यह देखिए, आपके सामने आ चुका है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न। और पहला जो प्रश्न है आपका यहाँ से, सर पहला प्रश्न आपको जो दिया गया है वो दिया गया है इसके साथ में, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ध्यान देना, शब्दावली लगातार आप लोग पढ़ते रहिए। तो शब्दावली से एक प्रश्न आ चुका है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आप लोगों को बताना होगा। क्या एकीकरण होगा, क्या विलय होगा, क्या संगम होगा, क्या सहयोग होगा? जल्दी से सभी स्टूडेंट जवाब दे रहे होंगे भाई। चलिए भाई, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, क्या एकीकरण होता है? जी नहीं। एकीकरण का मतलब तो दो पक्षों को एक साथ मिलाना होता है। बोले एका करा दिया, इनका समझौता करा दिया, तो एकीकरण तो हो नहीं सकता है आपका। बात रही संगम की, संगम भी उसी प्रकार से है। संगम का मतलब क्या है? दो नदियां जब एक साथ मिल जाती हैं तो उनका भी संगम कहते हैं। मिलने का मतलब ही एकीकरण से है, मिलने का मतलब ही समझौते से है आपका। क्या सहयोग होगा? सहयोग का मतलब है कि एक दूसरे को सहायता देना। संगम का मतलब है कि समझौता होना। इसका मतलब तीनों ऑप्शन आपके हट गए यहां से। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचा, जिसका ऑप्शन नंबर बी, विलय। बिल्कुल सही बात है। किसी पदार्थ या राज्य का एक दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, बिल्कुल सही जवाब है कि सर वो विलय होगा। आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, जब हम दो केमिकल को एक साथ में मिला रहे होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? आपका विलयन ही कहते हैं, जिसको हम विलय के नाम से यहाँ जान रहे हैं। जैसे सॉल्वेंट आप लोग कह रहे होते हैं तो वो केमिस्ट्री की बात है। तो वही है सर यहाँ से कि दो पदार्थ या दो राज्यों को एक साथ मिलाने का मतलब है ना कि समझौता, ना ही एकीकरण। आप लोगों का एकमात्र आंसर होगा उसका विलय, आप लोगों का जो है। तो विशेष ध्यान देना होगा आप लोगों को कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है आपसे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अब यहां से अशुद्ध वाक्य क्या होगा? ये वाक्य दिया हुआ है, पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। आज वर्तनी का स्टैंडर्ड बदला है।
पहले एक शब्द देता था, लेकिन आज शब्दों को वाक्य पूरा दिया जाता है और वाक्य में ही आपसे अशुद्धि पूछी जा रही है। इसलिए इनसे ये पता चलता है कि आज एग्जाम के क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड क्या है। इसीलिए पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का जो है, पहले पीवाईक्यू आप लोग करें, उसके बाद में आप लोग कहीं से भी अभ्यास करें, आपका निरंतर स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये आपके सामने एक वाक्य दिया है, क्या इसके अंदर अशुद्ध है? देखिए, क्या आवश्यक अशुद्ध है? सर नहीं, ये तो आवश्यक अशुद्ध नहीं है आपका, ये तो आवश्यक अशुद्ध नहीं है। आहार बिल्कुल, विहार ये भी बिल्कुल सही है आपका, यहाँ से भाई के लिए शुद्ध ये भी सही है। तो इसमें अशुद्ध क्या हुआ? अशुद्ध ऑप्शन सी। और इसमें भी क्या सर, ये देख पा रहे हैं आप लोग? सर पूर्ण स्वस्थ, इसका मतलब क्या है? ये तो गलत है ना, पूर्ण स्वास्थ्य होता है। सही क्या होगा? सर स्वास्थ्य होगा ना, ये स्वास्थ्य होगा तब ये सही बनेगा स्वस्थ में आपका। तो इसमें इस प्रकार से वर्तनी की अशुद्धि आपको मिली है, यहाँ से शब्द के रूप में नहीं मिलेगी। ध्यान रखना है, वाक्य में प्रयोग करके देगा, वाक्य में ध्यान रखना होगा कौन सा शब्द हमारा शुद्ध है। अशुद्धि में कारक भी हो सकते हैं, 8 लोग आप जानते हैं कारक, और उसमें संज्ञा की त्रुटि हो सकती है, सर्वनाम की त्रुटि हो सकती है, क्रिया की त्रुटि हो सकती है, विशेषण की त्रुटि हो सकती है। तो विशेष ध्यान देना होगा कि त्रुटि किसी भी प्रकार की हो सकती है, उन सभी का आप लोगों को ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है वर्तनी पर, आप लोगों की गलतियां यहीं पर बनती हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना है आपको। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। देखिए, एक और वाक्यांश आ चुका है आपके सामने प्रश्न नंबर 3 में। क्या वो आधिकारिक रूप से राज्य को जो मिलता है धन, क्या वो राजधन कहलाता है, क्या वो कर कहलाता है, क्या वो चुंगी कहलाता है, या राजस्व कहलाता है? तो विद्यार्थी जल्दी से अपने प्रश्न का जवाब दे रहे होंगे कि इस प्रश्न का जवाब क्या आने वाला है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, आपको लगातार निरंतर इन पर बहुत फोकस करना है। शब्दावली मैंने पिछली जब स्टार्ट की थी क्लास पहली, उसमें बताया था किस तरीके से आप लोगों को अपनी हिंदी का निरंतर एज ए खाने के रूप में डोज लेनी होगी। तो आइए भाई, वह धन जो आधिकारिक रूप से एडमिनिस्ट्रेशन जिसका रूप बन जाता है और जब राज्य को मिले तो उसका नाम क्या होता है? क्या राजधन होता है? जी नहीं, राजधन तो राजा का धन होता है सर। राजधन जब राजा किसी दरबार में राज लगाता है तो उसका वो धन है, उसे राजधन कहा जाता है। इसके बाद में कर, कर का मतलब है टैक्स। 2 प्रकार के होते हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, जो सरकारें लेती हैं। तो इसका मतलब ये आधिकारिक रूप से ये भी नहीं हुआ आपका। अच्छा, चुंगी कर पुराने समय में लिया जाता था, ये भी आपका जो कर था आपकी भूमि से भी या आपका यहाँ से किसी धन से लिया जाता था। तो बचा कौन सा आपके पास में भाई? हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा जिसका नाम है सर राजस्व। राजस्व वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसको कहा जाता है राजस्व। वसूला जाता है ना राजस्व के, राज्यों से जो लेखपाल होते हैं वो राजस्व विभाग के ही तो होते हैं। वो हमसे अमीन हुआ, अमीन आते हैं, जैसे आपकी नहर का पानी है, वहाँ से जो खेती की जाती है उसके पानी के लिए जो कर लगता है वो राजस्व विभाग के ही अधिकारी आते हैं, तो उसको कहा जाता है राजस्व। एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करें। एकार्थी, एक आर्थी मतलब समझ में आ रहा होगा, एक अर्थ वाला यदि हमें देखना होगा कि साहसी व्यक्ति। अब एक बात और सुन लीजिए, इन स्टैंडर्ड प्रश्नों से क्या पता चल रहा है? आप लोग एकार्थी शब्द याद कर लेते हैं, लेकिन आज उसने उस एकार्थी का रूप बदला है, और रूप बदला है किसी एक वाक्य में दे करके। वाक्य देगा आप लोगों को और उसमें उस एकार्थी का प्रयोग कराएगा। इसलिए आज आपको अर्थ भी समझने होंगे। साहसी व्यक्ति खाली जगह हो जाता है और कछुआ खाली जगह चर जीव है।
तो इन दोनों को एकार्थी के रूप में आपको यहाँ से फिल करना है भाइयों। तो चलिए भाई देखते हैं, क्या जिसमें भय हो डैश, जिसमें भय ना हो, अभय, उभय, भय शक्ति, या केवल एक, साथ साथ, ऊपर। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा उचित एकार्थी इस रिक्त स्थान में फिल किया जाएगा, ये आप लोगों को जवाब देना होगा। जल्दी से दीजिए भाई इसका जवाब। क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग? ध्यान दीजिए, साहसी व्यक्ति। सर जिसके अंदर साहस होता है वो क्या होता है? सर वो जिसमें भय हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर भय हो वो साहसी हो ही नहीं सकता, वो तो व्यक्ति डरपोक होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो तुम्हारा गलत हो गया। अब मैं बात करूं भय सहित। अरे भय सहित का भी मतलब तो डरपोक ही हो गया ना। भय रहित तो होता तो बात मान लेता कि यहाँ ये साहसी है, जंगल में जा रहा है, घर से तो डींग मार, नाम है शेर सिंह, जंगल में गया और शेर को देख करके भयभीत हो गया, तो फिर वो साहसी व्यक्ति कहाँ रहा? तो साहसी व्यक्ति का मतलब है, आगे देखिए क्या, साथ साथ, बिल्कुल गलत है। साहसी व्यक्ति का मतलब है जिसके अंदर भय नहीं हो। इसका मतलब क्या है? अभय, देख रहे हैं उपसर्ग लगा हुआ है, ए का मतलब नहीं, भय का मतलब डर, जिसके अंदर डर नहीं है उसको क्या कहते हैं? साहसी व्यक्ति कहते हैं। और उसके बाद में आपका देखेंगे तो इसमें क्या फिल करोगे? इसमें फिल करोगे अभय। साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, मतलब डर निकल जाता है उसके अंदर से। इसके बाद कछुआ, खाली जगह, चर जीव है। कैसा जीव है? चार प्रकार के, आपके 2 से 3 प्रकार के साइंस में आप लोग पढ़ते हैं। जो जल में रहते हैं जलचर कहते हैं, जो स्थल पर रहते हैं आपका यहाँ से शायद वो मैमल्स के रूप में आते हैं, जो बच्चे देते हैं उसमें, वो बाहर रहते हैं इसमें आपका, और दोनों जगह रहते हैं, थल और जल के अंदर। कहते हैं ना उभयनिष्ठ व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति जो होता है। तो कछुआ कैसा जीव है सर? यहाँ से तो कछुआ कैसा होगा? उभयचर होगा यहाँ पर। तो इसमें क्या फिल करेंगे आप लोग? सर इसमें फिल करेंगे हम यहाँ से उभय। तो ये उभयचर व्यक्ति है। तो याद रखना है कि एकार्थी को किस प्रकार से प्रयोग आपका कराया गया है। बढ़िए आगे, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। निम्न में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची है? आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। सॉरी, हाथ शब्द का पर्यायवाची, यहां तक नहीं जाते हैं आप लोग, ये गलती होती है आप लोगों के द्वारा। और आजकल 95% क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपसे नहीं से संबंधित ही आते हैं। 5% है कि जो सही सीधा सीधा पूछ ले, वो तुम्हारा नसीब है एग्जाम के अंदर। तो भाई हाथ का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? सर पर्यायवाची का मतलब होता है एज ए समानार्थी। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ यदि आते हैं तो उन्हें पर्यायवाची में ही काउंट किया जाता है। तो आइए भाई, हाथ को क्या कहते हैं भाई? हाथ को कर कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, संस्कृत का वर्ड है, कर कहते हैं, बिल्कुल हाथ को कर कहते हैं। सर यहाँ से यदि मैं बात करूं आपका बाहु, भुजाएं जो है बाहुबल किसका है सर? आपका हाथ का ही पर्यायवाची है। और पाणी आपका वज्र पाणी, हाथ में थामे वो वज्र पाणी, शूल पाणी, ठीक है। तो पाणी भी किसका अर्थ हो गया सर? यहाँ से सर पाणी भी आपका किसका हो जाएगा? हाथ का हो जाएगा। क्या बचा? दंत बचा सर यहाँ से। तो दंत ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। दंत ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हाथ का ये पर्यायवाची नहीं होता है। दंत के अनेक होते हैं, हाथी को भी दंत कहा जाता है आपका जो है एक दंत, और एक दंत तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ से। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का, देखिए कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देख लीजिए, अभी भी सीधा सीधा नहीं पूछ रहा है। कुबेर, धन का राजा कौन है? कुबेर जी ही तो हैं। तो कुबेर जी का पर्यायवाची नहीं है यहाँ, उसको आपको बताना है भाई। जल्दी से बता दीजिए, इस प्रश्न का जवाब आप लोग क्या देने वाले हैं? जल्दी से बताइए आप।
हाँ भाई, कुबेर धन का जो राजा है भाई, यहाँ से वो कुबेर ही तो कहा जाता है। तो भाई देखिए क्या क्या होता है सर, किन्नरपति सर, ये तो होता है कुबेर का आपका, ये तो कुबेर का पर्यायवाची होता है। धनपति मैंने बताया, धन का पति बताया था अभी कि जो पैसा का राजा है, पैसों का राजा है वो कुबेर ही है, कुबेर की पूजा की जाती है। ठीक है, तो धनपति तो हो गया इसका भाई। ठीक है, धनपति तो होता है। यक्ष सर, यक्ष भी इसका होता है। तो होता कौन नहीं है? मुनि देवता की हम बात कर रहे हैं सर, यहाँ से नारायण देखा है ना, वही मुनि की बात हो रही है भाई यहाँ से। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी, मुनि इसका पर्यायवाची नहीं होता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, हिमालय की चोटियां तो खाली जगह करती हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से करें। देखो अब कितना कमाल की बात है कि मुहावरे भी डायरेक्ट नहीं दे रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करा रहा है। बताइए, तो आज थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा है। यही होता है पीवाईक्यू का अध्ययन करना। पीवाईक्यू का अध्ययन यदि आप लोग नहीं करते हैं, आप सीधे सीधे पढ़ेंगे, एग्जाम में सीधा सीधा नहीं आने वाला है। इसलिए फ़ायदा होगा, निरंतर जुड़िए। हिंदी में 20 में से 20 आप लोग जरूर लेकर के आ रहे होंगे। चलिए भाई, तो भाई हिमालय की चोटियां तो खाली जगह करती हैं, क्या करती हैं? राई का पहाड़ है क्या? राई का पहाड़ है क्या? गगनचुंबी है क्या? आसमान से बातें करती हैं या आसमान चूमती हैं? हिमालय की चोटियां सब बहुत बड़ी चोटियां। कहते हैं ना, कोई व्यक्ति भी होता है यार हिमालय की तरफ बड़ा हुआ है आपका, तो वो किस मुहावरे की तरफ जा रहा है? क्या आसमान को चूमती हैं? बिल्कुल गलत आपका भाई। क्या आसमान गगनचुंबी है? एकदम गलत आपका। राई का पहाड़ होना, राई का पहाड़ छोटे से को बड़ा बना देना, ये भी गलत है। तो एक ऑप्शन बचा आपके पास में, एक ऑप्शन बचा कि आसमान से बातें करती हैं। हिमालय की चोटियां तो आसमान से बात करती हैं। इनडायरेक्ट वे में यदि हम बात करें कि बड़े लोग जो होते हैं यार बड़ों की ही बातें सुनते हैं, वो तो छोटों की नहीं सुनते हैं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में इसका अर्थ हो सकता है सर आपका जो है। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। रेखांकित कौन सा है सर? रेखांकित है मेरा करुणा। करुणा की बात कर रहा है। देखो क्या कह रहा है, वाक्यांशों में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें, मतलब करुणा की जगह इसका एज समानार्थी क्या आने वाला है सर आपका जो है? क्या है वाक्य? भरत को कैकेयी की करनी पर करुणा हुई। ये उस समय की बात है कि जिस समय श्री रामचंद्र जी को कैकेयी जी के द्वारा महाराज दशरथ से वनवास मांग लिया गया था, और भरत जी उस समय प्रेजेंट नहीं होते हैं वहाँ पर। वो जब आते हैं उन्हें समाचार मिलता है, तो उस समय की ये लाइन कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने रखी कि भरत को कैकेयी की करनी पर, कैकेयी ने जो किया, क्या उस पर करुणा हुई, दया आई उस पर, क्या हो गए? तो बताएंगे क्या पश्चाताप होगा करनी पर। करुणा के संबंध में एक उपयुक्त शब्द क्या होना चाहिए कि भरत को कैकेयी की करनी पर क्या हुई है? पश्चाताप हुआ है क्या उन्हें? क्या दया आई थी? क्या दुख? अरे दया आती तो फिर का मतलब ही नहीं है करुणा निदान। करुणा निदान का मतलब ही है दया का सागर। दया तो उन पर आई नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप भाई को वनवास भेज दिया और माता पर दया आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। दुख हुआ, हाँ दुख जरूर हुआ, लेकिन ये उचित शब्द नहीं हो सकता सर आपका जो है। पश्चाताप तो था ही नहीं। पश्चाताप तो होता है जब कोई आप गलती कर देते हैं और आपको महसूस होता है कि यार ये मेरे से गलत हो गया है, तो वो एक पश्चाताप की कंडीशन में आता है। तो पश्चाताप तो है ही नहीं, क्योंकि भरत जी से कोई गलती हुई नहीं है। ठीक है, तो दुख और क्षोभ दो बचे यहाँ पर। दुख और क्षोभ क्या हुआ उन्हें? दुख तो हुआ, लेकिन दुख के साथ इसका एक और समानार्थी दिया हुआ है सर। यहाँ इसका एकदम सही जवाब होगा कि सर उनको क्या हुआ? क्षोभ हुआ। तो भरत को कैकेयी की करनी पर क्षोभ हुई। ठीक है, तो ये है उपयुक्त शब्द। आप लोगों को जानना होगा, अर्थ के अनुसार इसके अंदर भरना पड़ेगा आप लोगों को। करुणा का मतलब समझना होगा आप लोगों को जो है कि करुणा क्या है सर आपकी। बोलते हैं ना सर करुणा निदान भगवान के लिए, करुणा निदान मतलब दया के सागर है। तो दया तो हुई नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर 4 है आप लोगों का। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं भाई।
वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है। यदि किसी भी विद्यार्थी ने इस प्रश्न का गलत जवाब दिया तो ये मान लीजिए कि 2-2 चांटे अपने लगा लेना भाई। वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। देखिए तीसरा वाक्यांश इस शिफ्ट का आपका जो है तीसरा वाक्यांश पूछ लिया है, क्या विद्यार्थी होता है, क्या शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है या छात्र होता है। तो इसमें तो किसी को संकोच ही नहीं होना चाहिए कि सर ऑप्शन नंबर बी पढ़ाने वाला शिक्षक होता है। चलिए आगे भाई, आगे बात करें निम्न वाक्यांशों के लिए एक उपयुक्त सार्थक शब्द। सार्थक, सार्थक का मतलब है कि उसका उचित अर्थ आपका होना चाहिए। निरर्थक जिसका अर्थ नहीं होता है, सार्थक का मतलब है अर्थ होना, और वो भी दिए हुए वाक्य के अनुसार होना चाहिए। अर्थ तो बहुत होते हैं। आइए क्या है, जो कहा न जा सके, जिसे कहा नहीं जा सके। कहते हैं ना यार मैं आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, कहने का मतलब है मैं आपके बारे में अब आगे कुछ कह ही नहीं सकता। तो जो कहा न जा सके उसे क्या कहेंगे आप लोग? क्या आपको एकथ होगा? सर ए का मतलब आप लोगों को समझना पड़ेगा। किसी भी शब्द के आगे जब ए लग जाता है, ये है पहली बात तो उपसर्ग, और इसका अर्थ शब्द के अनुसार इसका अर्थ है नहीं। तो एकथ, कथन को नहीं कहना, क्या ये होगा कथ्य आपका? यहाँ से कथन बिल्कुल नहीं हो सकता आपका भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। कहानी ये तो हो ही नहीं सकती है आपका। यहाँ से रुकिए सॉरी भाई आपका सर, यहाँ से कहना होगा, बिल्कुल गलत है। जो कहा न जा सके बिल्कुल गलत है आपका। कहानी ये हो नहीं सकती। कथन आपका सीधा सीधा दिया हुआ है। सॉरी भाई गलती हुई, उसके लिए माफ़ी है। कथन वाक्य दिया हुआ है, ये कह रहा है जो कहा न जा सके। ने का मतलब ही ए जो है, हमारे से गलती हुआ, थोड़ा सा ध्यान देना। ए जो उसका मतलब ही नहीं को दर्शाना होता है, तो जिसे कहा नहीं जा सके उसे अकथन कहा जाता है। जैसे मैं बात करूँ ने ए का मतलब क्या है यहाँ से, और कि जैसे ज्ञान है, कोई कहता है कोई पढ़ा लिखा है तो उसे ज्ञान है। अब यहाँ इसके आगे ए जब लग जाएगा तो ये नहीं को दर्शाएगा, इसका मतलब है जिसे ज्ञान नहीं है। तो ऐसा ही यहाँ पर है, जो कथन ने कहा जा सके उसे ए कथ्य कहा जाता है, ए कथ्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सर। यहाँ से वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरे शब्द का प्रयोग करो। देखो रेखांकित अंश सर आपका ये किस काम के हो, तुम किस काम के हो। वैसे नॉर्मली बोल देते हैं गांव में, यार तू तो बिल्कुल बेकार है, तो किसी काम का है ही नहीं। तो उसे क्या कहेंगे आप लोग? क्या कोल्हू का बैल होना? सर कोल्हू का बैल का मतलब तो एक व्यक्ति गांव में सुबह से लेकर के शाम तक काम करता रहता है। कह देते हैं यार तू तो कोल्हू का बैल ही बन करके रह गया है, कुछ करेगा या नहीं, आगे कुछ जिंदगी है या नहीं तेरी। तो कोल्हू का बैल का मतलब तो ये है कि सुबह से शाम तक कोई यदि कार्य करता है तो उसे मुहावरे के रूप में कोल्हू का बैल कहा जाता है। तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। सर यहाँ से आपका कूप मंडूक होना किसी काम के, कोड में खाज होना भाई ये भी बिल्कुल गलत है आप लोगों का। बोले किसी मर्ज की दवा, बिल्कुल सही बात है। बोल देते हैं यार तू तो किसी मर्ज की दवा ना, मतलब किसी काम का ही नहीं है, बेकार है एकदम निर्लज्ज। तो ये था मुहावरे का सही उचित अर्थ आप लोगों का। तो ध्यान देना होगा आप लोगों को कि वाक्य को पूरा पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, अंत तक पढ़िए, अंत तक शब्द जो दिए गए इसमें। आगे चलिए, शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग वाक्यांशों के लिए उचित शब्द। देखो चौथा वाक्यांश, जहाँ तक मेरे ध्यान, चौथा वाक्यांशों के लिए एक शब्द आ चुका है। तो वाक्यांशों पर बहुत ज़्यादा फोकस करके आपको चलना होगा। शरीर का कोई भाग के लिए एक शब्द आप लोगों को बताना होगा, इसका यहाँ पर क्या मीनिंग होने वाला है। क्या अभिन्न होगा? बिल्कुल गलत। अभिन्न, शरीर का कोई भाग, कहते हैं ना शरीर का कोई अंग भाग कट गया, शरीर का कोई अंग। तो ये एक रूप में बात कहूँ तो ये अंग की बात कर रहा है। तो अंग के लिए एक वाक्य आपको शब्द देखना होगा। दृष्टि होगा, देखना बिल्कुल गलत है सर ये आपका। कृषांग होगा नहीं आपका, तो फिर क्या होगा आपका? अव्ययी बचा। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका जो है। अंग के लिए हम क्या कहते हैं सर? अव्यय। कहते हैं ना कि संज्ञा के दो अंग हैं या संज्ञा के दो अव्यय हैं, तो वही है ये आपका जो है। तो आगे हम बात करें, आगे चलिए। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? देखो फिर अशुद्धि आप लोगों से पूछ रहा है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, इसमें त्रुटि आप लोगों को बतानी होगी।
ये आप लोगों की व्याकरण पर निर्भर करेगा कि शब्दों में कैसे आप लोग त्रुटि देख रहे हैं। लगातार वर्तनियों पर ध्यान देते रहिए, लगातार डेली आप ध्यान दीजिए, तभी ये सही हो पाएंगी। गौतम बुद्ध, क्या उपदेश गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है भाई, आपका जो है बिल्कुल गलत नहीं है। दिया, ये भी ऐसे ही लिखा जाता है। भाषा, ये भी ऐसे लिखा जाता है। तो फिर क्या गलत हुआ? फिर गलत होगा सर ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि पाली की बात करें तो पाली आप लोगों को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो पाली जो शब्द है इसमें ये अशुद्धि रही आपकी, ध्यान देना होगा भाई आप लोगों को जो है। आगे बात करें, अगला प्रश्न देखिए। करण खाने बीच मिठाई लाया, करण खाने बीच मिठाई लाया, उपर्युक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि आप लोगों को बतानी है। अब देख लीजिए कि मैंने पहले भी बोला है, यूपी पुलिस की हिंदी साहित्य छोड़ करके पूरी पढ़ लीजिए, आप लोग पूरी पढ़ लीजिए, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। आगामी परीक्षाओं में आपका धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ जाएंगी, शब्दावलियाँ जो पहले आती थी वो कम हो जाएगी, आएगी वो, लेकिन पूरा नहीं आएगा। फिर उसमें सब्जेक्ट का तुमसे ज्ञान अब करवाने लगेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ये आपसे ज्ञान एक टॉपिक से नहीं, आपके विभिन्न टॉपिकों से बात करेगा। कारक, जिसमें आप जानते हैं हिंदी में 8 कारक आपको देखने के मिलते हैं, उनकी जानकारी आप लोगों को यदि है तभी आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। तो देखिए भाई आप लोग, करण खाने बीच मिठाई लाया, कारक संबंधित त्रुटि आप लोगों को बतानी होगी। तो कारक तो हमारे बीच में यही है भाई, बाकी तो कारक नहीं है। इसके स्थान पर आप लोग क्या लेकर के आना चाहते हैं? देखिए, करण खाने साथ मिठाई लाया, बिल्कुल गलत बात है भाई आपका। करण खाने की मिठाई लाया, खाने की मिठाई खाने तो होती और कोई अलग थोड़ी होती है। करण खाने के बाद मिठाई लाया, ऐसा कोई ये बिल्कुल उचित नहीं होने वाला है। करण खाने के लिए मिठाई लाया, के लिए मिठाई लाया, ये एकदम कारक तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। के लिए किसका आता है सर? संप्रदान के लिए आता है के लिए, तो जिसे हमेशा हमेशा के लिए कोई वस्तु हमें दे दी जाती है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। आगे देखिए, सुनैना खाना खा रही है, सुनैना खाना खा रही है, इस वाक्य में क्या पूछा है देख लेना। भाववाच्य कह रहा है, भाववाच्य कह रहा है बेटा। वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार के, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बेटा, 1-2 मिनट में ही पूरा आप लोग थोड़ा रफली देख लेंगे ना, तभी आपका कंप्लीट हो जाता है वो आपका यहाँ से। ठीक है, तो भाववाच्य, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं आपके, तो उन्हीं में से एक भाव के बारे में पूछ रहा है, भाव के बारे में पूछ रहा है, इसीलिए टॉपिक की बहुत जरूरी है जानकारी आपका होना। ठीक है, यदि मैं बताऊं भाववाच्य का मतलब कि जिसमें क्रिया का ने होना पाया जाए, जहां कर्ता कार्य को नहीं करता हुआ पाया जाए, वहां भाववाच्य की कंडीशन आपकी बन जाती है। आ जाइए भाई यहां से, तो बात करता हूं मैं इसमें। सुनैना खा रही है, ये तो कार्य कर रही है, तो क्रिया का होना पाया जा रहा है, तो सर ये होगा ही नहीं। जहां क्रिया का कर्ता के द्वारा नहीं जहां कर्ता किसी कार्य को न किया हो पाया जाए, तो वहां पर आपका जवाब होगा कि सर ये भाववाच्य होगा। सुनैना खाना नहीं खा रही, नहीं खा रही भाई, नहीं खा रही, नहीं तो यहां पर भी आ रहा है, क्या ये होगा भाववाच्य? आगे बात करते हैं अभी आपका। सुनैना खाना खा रही होगी, ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर तो क्रिया का होना पाया जा रहा है। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, ध्यान दीजिए, 2 नहीं हैं आपके, एक तो है सुनैना खाना नहीं खा रही, नहीं खा रही, और एक है सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। याद रखना, वाक्य में कर्ता के द्वारा कार्य का नहीं होना पाया जाता, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं उसके पीछे, जिस वाक्य में नहीं होने के पीछे कोई कारण का इंडिकेशन दे, वो एकदम सही और सही जवाब होगा भाववाच्य के लिए। तो यहां देखिए, सुनैना खाना नहीं खा रही, इसका मतलब क्या है सर? यहां से
सुनाने से खाना नहीं खाया जाता कि इसका मतलब है शरीर में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की दिक्कत है, जब नहीं खा पा रही है या नहीं खा रही, मौज मस्ती कुछ भी हो सकता है आपका, इसलिए फंसोगे आप लोग। याद रखना कि यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं कारण की तरफ आपका बताया जा रहा है, इसलिए जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा सर। यहाँ से जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, आपका जो है अब आ चुके हैं आपके बीच में सर यहाँ से प्रश्नों की यदि मैं बात करूं, अब आपके 16 से लेकर के 20 तक ये आपके प्रश्न जो हैं ये हैं वाक्य पर आधारित। वाक्य प्रयोग रिक्त स्थान से संबंधित बात करूंगा। आपका यहाँ से पैराग्राफ जिसे आप लोग कह रहे होते हैं, तो इन पर आपके प्रश्न हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है और आपको ध्यान से इनका जवाब देना है। चलिए, उपहार है जो यहाँ से है मैत्री भाव सकारात्मक तथा 16 के लिए रिक्त स्थान की बात करेगा। ये यहाँ पर क्या आने वाला, मैत्री भाव सकारात्मक तथा खाली जगह वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है, देखो यहीं तक है ये। इसके संबंध में देखो दोबारा से, मैत्री भाव जो होता है आपसी संबंध, सकारात्मक तथा क्या होता है भाई, सकारात्मक और क्या हो सकता है, नकारात्मक होगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई आपका। क्या निम्न होगा, ये भी नहीं हो सकता। मैत्री भाव का मतलब है आपसी संबंध जो है वो सकारात्मक तथा क्या हो सकते हैं, निम्न नहीं हो सकते, माध्यम होंगे, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन फिर क्या बच्चा, सी ऑप्शन बच्चा। इसके आधार पर क्या हम यहाँ पर फिल कर रहे होंगे कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है, ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ से अगला जो प्रश्न है आप लोगों का, इसमें वो है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। गरीब, सबको, अमीर, भाग्यशाली, ये 4 ऑप्शन है। आइए लौट करके प्रश्न जो हमारा 17 कह रहा है, मित्रता ऐसा उपहार है जो, अब ये देखो ध्यान रखना, मित्रता आप लोग करते हैं और इसका प्रश्न गलत हुआ तो देख लेना, मित्रता का कैसा भाव होना चाहिए। मित्रता ऐसा उपहार है जो खाली जगह को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण, देखो इसका वाक्य जो है वो यहीं तक है, मित्रता ऐसा उपहार है जो को प्राप्त होता है। अब किसको प्राप्त होता है ये तुम्हें बताना होगा। अब आते हैं हम प्रश्न की तरफ आपका, किसको प्राप्त होता है, क्या गरीब को प्राप्त होता है, क्या सबको प्राप्त होती है मित्रता, क्या अमीर को प्राप्त होती है या भाग्यशाली को प्राप्त होती है। भाई बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्या गरीब को ही प्राप्त होगी मित्रता, सबको प्राप्त होगी? ऐसा भी नहीं है भाई, और ऐसा भी नहीं है कि गरीब को ही प्राप्त हो, ऐसा भी नहीं है कि सबको ही मित्रता प्राप्त हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि अमीर को ही केवल प्राप्त हो बाकी सब बेकार घूम रहे हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल आपके गलत हैं। भाग्यशाली होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मित्रता का भाव, वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है जिसे मित्रता का भाव मिलता है। लेकिन आज के समय की मित्रता कुछ स्वार्थीपन में आ चुकी है। मित्रता का मतलब वो मित्रता जैसी कि आप लोगों ने देखी थी सर, आपका कर्ण और दुर्योधन के बीच, चाहे वो अधर्म की तरफ लड़ रहा था लेकिन अपनी निष्ठा के लिए जो बात थी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो एक मित्रता का भाव वहां देखने को मिला। मित्रता कृष्ण सुदामा की मित्रता थी, लेकिन ऐसी मित्रता आज देखने के लिए नहीं मिलती है। तो वो विरले प्राणी होते हैं जिनको मित्रता का भाव मिलता है, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो याद रखना, तो ये आपका जवाब रहा ऑप्शन डी, भाग्यशाली। इसके बाद में 18वां प्रश्न क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, खुशी, उत्साह, भलाई और पश्चाताप। अब यहाँ से आते हैं लौट करके आपके प्रश्नों की तरफ जहाँ हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है। 18 के बारे में क्या कह रहे हैं, यहाँ तो आप लोगों ने भर दिया कि सर ये भाग्यशाली की बात कर रहा है, भाग्यशाली को मित्रता प्राप्त होती है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी खाली जगह ना हो, क्या ना हो। अब ये देखो, हमें कभी भी ना हो, क्या नहीं होनी चाहिए भाई, खुशी, उत्साह, भलाई और पश्चाताप। बताइए जल्दी से कि सर खुशी की बात करेगा, उत्साह की बात करेगा, भलाई। ये देखो आपके मित्रता के शब्दों पर डिपेंड कर रहा है। अब देख लो आप कैसी मित्रता करते हैं।
कैसी मित्रता करते हैं। दोबारा से एक बार देख सकते हैं कि प्रश्न में तुमसे क्या कह रहा है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप न हो। देख रहे हैं आप लोग, देख लो, मित्रता की बात कर रहा है सर यहाँ से। खुशी, कभी खुशी ना हो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कभी उत्साह ना हो? बिल्कुल नहीं। कभी भलाई ना हो भाई? पश्चाताप ना हो भाई। ऐसा मित्र मिला है कि बस एक बार आपने उस पर विश्वास कर लिया तो उसका मतलब है कि आप लोग उसकी तरफ से बिल्कुल निर्भीक हो जाते हैं। तो पश्चाताप नहीं होगा कि यार हमने ऐसा यार बनाया कि हमें धोखा देकर चला गया। इसका मतलब है कि सच्चा मित्र वही होता है जिसके बाद में हमें क्या नहीं हो सर, पश्चाताप नहीं हो। अगला जो प्रश्न आपका कह रहा है, दिखाने, गिनाने, छोड़ने और अपनाने, इन चारों का प्रयोग आप लोगों ने पैराग्राफ में कैसे किया है? आ जाओ। तो ये क्या हुआ, सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप न हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती हो, तो ऐसी आदत खाली जगह में ही भलाई है। अब किस में भलाई है आप लोगों की? वो भलाई आप देखो यहाँ, वो भलाई आप लोग देखो, दिखाने में भलाई है, गिनाने में भलाई है, छोड़ने में भलाई है, या अपनाने में भलाई है? बताइए जल्दी से, आपका जवाब क्या होगा सर? यहाँ से जल्दी से देख लीजिए। एक बार और मैं आप लोगों को पैराग्राफ दिखा देता हूँ, पैराग्राफ दिखा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है कि जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत क्या आपको दिखानी चाहिए, क्या गिनानी चाहिए, क्या आपको अपनानी चाहिए, या छोड़ देनी चाहिए? तो मेरे भाई, जिससे आप लोग दूसरों को परेशानी होती है, तो सीधी सीधी बात है सर यहाँ से कि ऑप्शन में जो दिया हुआ है कि छोड़ने में ही भलाई है, छोड़ने में ही भलाई है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आइए। मनुष्य तो खाली जगह एक प्राणी है। कैसा प्राणी है? आ जाइए भाई, कैसा प्राणी है इस बारे में आप लोग बताइए। देखो, इस प्रश्न का जवाब क्या रहा सर? छोड़ने की बात कर रहा था यहाँ से। देखिए भाई, मनुष्य एक प्राणी है। कैसा प्राणी? भयानक है भाई? बिल्कुल गलत बात है। परेशान है? ये भी नहीं हो सकता आपका। अब बताइए यहाँ, क्या वो सामाजिक होगा, क्या उसका दिखावा होगा? दिखावा भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन सी बचा, सामाजिक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। सभी विद्यार्थी आज की क्लास के बारे में कमेंट करके बताएंगे कि आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी। यदि आप लोगों का नुकसान ना हो, यदि आप लोगों को अच्छी क्लास लगी है, आप लोगों का कोई नुकसान ना हो, तो उसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, यदि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है। क्योंकि नुकसान यदि आपका है तो बिल्कुल लाइक मत करो, बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करो, बस देख लो। देखने में यदि फायदा तो देख लो आप लोग। ठीक है, और ये भी बताना है कि आज आपने 20 जो क्वेश्चन आए सर यहाँ से, इन 20 में से आपका स्कोर कितना रहा है। हम भी तो देखें ऐसे ईमानदार विद्यार्थी कितने हैं जिन्होंने 20 में से 19 और 20 के 20 ही किए हैं भाई आपका। ठीक है, तो आज की सेवा आप लोगों की यहीं समाप्त हो रही है। आज की सेवा समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।